एक सवाल पूछूं? आपने किसी का खून किया है? आप सोच रहे होंगे कि कैसी बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं, मैं भला किसी को क्यों मारूंगा। तो हाँ, आपका सोचना भी जायज़ है, क्योंकि फिर आप कहीं और होते। खैर, आज हम इस सोच के बारे में सोचेंगे, और वो सोच है इंसानियत। इंसानियत यानी दूसरों के साथ प्यार से रहना, दूसरों की भावनाओं की कदर करना, सभी की मदद करना और समाज में सभी को साथ लेकर चलना। यही है इंसानियत। पर एक और सोच है जो इन सब के बिल्कुल उलट है, जिसे हैवानियत कहते हैं। और मज़े की बात, ये दोनों ही एक ही साथ एक ही इंसान में हो सकते हैं, और वो इंसान आप भी हो सकते हैं। यकीन नहीं होता तो साथ में एक्सपेरिमेंट करें। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है दी रॉबर्ट केव एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट 1954 में मुजफ्फर शरीफ ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 22 लड़के जिनकी उम्र 11 से 12 साल थी उन्हें लिया गया, और कुछ बातों का ध्यान रखा गया, जैसे उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि वे लोग मेंटली स्टेबल होने चाहिए, और उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी लगभग समान ही थी। इन लड़कों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप का नाम रैटल्स और दूसरे ग्रुप का नाम ईगल दिया गया। फिर इन दोनों ही ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया, जैसे अगर पहले ग्रुप को पार्क में खेलने को बोला गया तो दूसरे ग्रुप को स्विमिंग करने को। ऐसा इसलिए ताकि वे लोग एक दूसरे के साथ समय बिताएं और उनके बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन पाए। और इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उन दोनों ही ग्रुप को एक दूसरे के बारे में ना पता चले। और अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब असल एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है, क्योंकि अब होने वाला है कंपटीशन उन दोनों ग्रुप के बीच में। अब रिसर्चर्स ने कंपटीशन करवाया, जैसे टग ऑफ वॉर और बेसबॉल, और साथ ही उन दोनों ग्रुप को ये बोला गया कि जीतने वाले ग्रुप को ट्रॉफी और प्राइज़ दिया जाएगा। खेल शुरू हुआ, और कुछ ही देर में वही हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। उन दोनों ही ग्रुप में आपसी झड़प होने लगता है। वे एक दूसरे के ग्रुप की चीज़ों को तोड़ने और चुराने शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग गेम जीत पाए। जीतने की चाह ने उन बच्चों के अंदर के हैवान को जगा दिया था। और ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और इनके अंदर की चाह इतनी बढ़ गई थी कि अब वो लोग फिजिकल वायलेंस पर उतर आए। एक दूसरे के साथ मारपीट करना और एक दूसरे को छड़ी और पत्थर से धमकाना शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट जितना खतरनाक था, उतनी नज़ाकत से ये इंसान के स्वभाव को दिखाता है कि कैसे इंसान एक ताकतवर ग्रुप बनाता है, जो कई बार बाहरी लोगों के लिए हानिकारक और निर्दयी हो सकता है। ये दिखाता है कि कितनी आसानी से हम फिजिकल वायलेंस पर उतर आते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, बिना ये सोचे कि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं वो चीज़ महत्व रखती भी है या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बच्चे थे, इन्हें तो इतनी समझ बूझ थी नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप सही में ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों ना एक और एक्सपेरिमेंट करें। एक एक्सपेरिमेंट जहाँ इस बार बच्चों की जगह बड़े होंगे, जो प्लेग्राउंड की जगह जेल में होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसे अंजाम देने का काम दिया गया फिलिप्स जिम्बार्डो को। इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 24 कॉलेज स्टूडेंट को चुना गया और उन्हें कैदी और गार्ड का रोल दिया गया। एक नकली पर असली जैसी जेल उस स्टैनफोर्ड कॉलेज के तहखाने में तैयार की गई, और ये डिसाइड किया गया कि ये एक्सपेरिमेंट 14 दिनों तक चलेगा। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखने के बाद एक्सपेरिमेंट मात्र 6 दिन में बंद करना पड़ा। डे 1, जिन स्टूडेंट को कैदी का रोल दिया गया था उन्हें प्रॉपरली उनके घर से अरेस्ट किया गया और लाया गया उसी नकली जेल में, जहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक हादसा उनके साथ होने वाला था। उन कैदियों को बिल्कुल कैदी जैसे कपड़े दिए गए और साथ में आईडी नंबर भी, और उनसे कहा गया कि उन्हें अब आईडी नंबर से ही जाना जाएगा, जैसे कैदी नंबर 472, कैदी नंबर 530 वगैरह वगैरह। और वहीं दूसरी ओर गार्ड को भी प्रॉपरली यूनिफॉर्म दिया गया और उन्हें रूल्स को फॉलो करने को कहा गया, पर बिना किसी फिजिकल वायलेंस के। एक्सपेरिमेंट का पहला दिन सारे लोग अपने अपने दिए गए रोल में एडजस्ट होने लगे, और जेल का माहौल काफ़ी शांत था। शांति इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक है, क्योंकि तबाही से पहले भी माहौल ऐसे ही शांत हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुनामी से पहले समुद्र। डे 2,
अचानक से देखा गया कि कुछ कैदियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और अपने अपने आईडी नंबर को अपने कपड़े से उखाड़कर फेंकने लगे। तब पता है गार्ड्स ने क्या किया? उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशन का इस्तेमाल किया उन्हें रोकने के लिए, और फिर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया बिना कपड़ों के। पर जो कैदी बिल्कुल शांत थे उन्हें तोहफे में अच्छा खाना दिया गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी उस तूफान की जो आगे आने वाला था, क्योंकि यह सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी थी। डे 3। कैदियों का विद्रोह बेरहमी से दबाने के बाद अब गार्ड्स ने उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया और उनसे बदतमीजी करने लगे और उनसे काफ़ी घिनौने काम करवाए, जैसे टॉयलेट साफ करना अपनी हाथों से। इन सब से कैदी नंबर 8612 इतनी बुरी तरीके से टूट गया कि अब वो रोने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इतनी ज़्यादा मानसिक दर्द में था कि उसे एक्सपेरिमेंट से बाहर निकालना पड़ा। डे 4। अब गार्ड्स ने हद पार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैदियों को बेवजह सजा देने लगे, जैसे घंटों तक पुशअप करवाना, और उनसे उनकी बेसिक नीड ही छीन लिया गया। उन कैदियों को ना बाथरूम जाने दिया जा रहा था, ना सोने दिया जा रहा था। और हद तो पार तब हो गई जब गार्ड्स ने कैदियों को आपस में लड़वाने लगे और जीतने वाले को इनाम दिया जाने लगा। इन सब से उन कैदियों के मन में डर काफ़ी बढ़ गया था। वे लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने खाना खाना ही बंद कर दिया। डे 5। अब गार्ड और कैदियों के बीच का तनाव अपनी चरम सीमा पर था और उन गार्ड्स ने कैदियों को ऐसे ऐसे काम करने को बोले जिन्हें मैं बता भी नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए उन कैदियों को कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करने को कहा गया। इन सब के बाद अब उन कैदियों ने अपना असली पहचान को ही नकार दिया और अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता था, खुद का आईडी नंबर। पर एक कैदी था थोड़ा साहसी और उसमें अब भी थोड़ी ताकत बची थी, और वो कैदी था कैदी नंबर 416। उसने इन सब चीज़ों से तंग आकर इनका विद्रोह किया और भूख हड़ताल शुरू कर दिया। पर फिर गार्ड्स ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और दूसरे कैदियों को उसे मारने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो खुद ऐसा कर नहीं सकते थे, नियम का पालन जो करना था। डॉक्टर क्रिस्टिन मैकलेस और जिम्बार्डो वहाँ आए एक्सपेरिमेंट का हाल जानने, लेकिन जैसे ही उन्होंने जेल में कदम रखा वैसे ही उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जेल का वो हाल, गार्ड्स का वो बर्ताव और कैदियों की हालत देखकर, और तुरंत ही ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया। जो एक्सपेरिमेंट 14 दिन तक चलना था वो सिर्फ 6 दिन में बंद हो गया। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है इंसान के असल चेहरे को, वो चेहरा जिसे इंसान हमेशा छुपाता आ रहा है, एक मुखौटे से। वो मुखौटा जो उसने असल चेहरे को छुपाने के लिए लगाया था। और ये चेहरा तभी दुनिया के सामने आता है जब उसके हाथ में ताकत आती है, क्योंकि वो जानता है कि अब उसे रोकने वाला कोई है नहीं। क्या करें, ताकत का खेल ही ऐसा है। एक जीव दबाता है अपने से कमज़ोर जीव को और खुद दबता है अपने से ज़्यादा ताकत वाले जीव से। खैर, अगर आपको अपने किसी करीबी का असल चेहरा देखना है तो बस उसे एक मौका देकर देखिए। एक मौका खुद को या किसी और को दबाने का, एक मौका जो दिखा सके सामने वाले का असल चेहरा। हाँ, ये मौका ही है जो सामने वाले को मौका देता है आपका फ़ायदा उठाने का, या हो सकता है कि वो मौका आप ही खोज रहे हो।